हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के एक नए सेशन में। आज हम फिर लेके आए हैं एक नया और जोरदार सेशन क्लास 12th के बच्चों के लिए। आज के इस सेशन में क्लास 12 हिंदी भाग 2 दिगंत चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। अपने 12th की जर्नी को आसान बनाने के लिए आप हमारे रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन दिगंत को हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर अपने नज़दीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा क्लास 12th दिगंत के सारे चैप्टर वेल एक्सप्लेन। इसके साथ ही सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो कि हमारे खास विशेषज्ञों द्वारा बिहार बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल कई शिक्षकों द्वारा भी किया जाता है। तो चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक पे, रामधारी सिंह दिनकर के लेखक परिचय पे। तो भारतेंदु युग के प्रवाहमान राष्ट्रीय विभाव धारा तथा छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 के बिहार के बेगूसराय में सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम मनरूप देवी तथा पिता का नाम रवि सिंह था तथा इनका देहांत 24 अप्रैल 1974 को हो गया। बात करें रामधारी सिंह दिनकर जी के शिक्षा की तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। 1928 में इन्होंने मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक तथा 1932 में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। जहां तक इनकी उपलब्धियों का सवाल है तो अध्ययन के बाद इन्होंने बरबीघा के HE स्कूल में प्रधानाध्यापक का पद संभाला। तत्पश्चात ये जनसंपर्क विभाग में सब रजिस्ट्रार तथा उसके बाद सब डायरेक्टर बने। बिहार विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया तथा भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति तथा हिंदी सलाहकार भी रहे। दिनकर जी राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। उनकी कृति संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान तथा उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अपनी श्रेष्ठ काव्य रचनाओं के कारण इनको राष्ट्रकवि का भी सम्मान प्राप्त हुआ। पद्म भूषण तथा अन्य कई अलंकरणों से भी इन्हें सम्मानित किया गया। बात करें इनकी साहित्यिक रचनाओं की तो दिनकर जी की पहली कविता 1925 में छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनकी अनेक रचनाएं देश, प्रकाश, प्रतिमा में प्रकाशित हुई। उनकी पहली कविता पुस्तक प्राणभंग 21 वर्ष की आयु में प्रकाशित हुई। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य रचनाओं का जहाँ तक सवाल है तो प्राणभंग जो कि उन्होंने 1929 में लिखी, रेणुका 1935, हुंकार 1938 की कविता, रसवंती 1940 की कविता, कुरुक्षेत्र 1946, सबसे प्रसिद्ध रश्मि रथी 1952, नील कुसुम 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, कोमलता और कवित्व 1964, हारे को हरिनाम 1970 आदि प्रसिद्ध हैं। रामधारी सिंह दिनकर की गद्य रचनाओं की बात करें तो मिट्टी की ओर जो कि उन्होंने 1946 में लिखी, अर्धनारीश्वर जो कि उन्होंने 1952 में लिखी, संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में लिखी, काव्य की भूमिका 1958, वट पीपल 1961, शुद्ध कविता की खोज जो कि उन्होंने 1966 में लिखी, दिनकर की डायरी 1973 आदि प्रसिद्ध हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करें, रामधारी सिंह दिनकर एक बड़े कवि होने के साथ साथ एक समर्थ गद्यकार भी थे। उन्हें काव्य तथा गद्य दोनों में उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप नजर आती है। उनकी कविताओं में ओज, पौरुष, वगिमता तथा रूपक धर्मिता आदि गुण बड़ी सहजता के साथ मुखरित होते हैं। उन्होंने प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगीत, काव्य नाटक आदि अनेक काव्य शैलियों में उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की है। भारतीय एवं पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन की छाप उनके गद्य एवं काव्य दोनों में नजर आती है। बात करें इनकी भाषागत विशेषताओं की, दिनकर जी की भाषा अपनी प्रखरता एवं औज के लिए विख्यात है। उनके गद्य में विषय वस्तु, शैली, विधा और गद्य रूप की दृष्टि से पर्याप्त वैविध्य है। उनका साहित्य विशेषतया गद्य साहित्य संबोधित साहित्य है। लेखक को ज्ञात है कि वह किसके लिए लिख रहा है तथा उस तक लेखक की रचनाएं मनचाहे रूप में संप्रेषित हो जाती है। उनकी भाषा में सरलता, सहजता एवं प्रवाहमयता नजर आती है। शब्दों का कुशल प्रयोग, भावानुकूलित श्रेष्ठ वाक्य विन्यास आदि भाषा को और अधिक श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। हमारे चैप्टर अर्धनारीश्वर की जहाँ तक बात करें तो यह भारत का एक मिथकीय प्रतीत है जिसमें दिनकर जी अपना मनचाहा आदर्श निरूपित होते देखते हैं।
यह प्रतीक उनके गद्य एवं काव्य में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से व्यक्त होता है। उनकी संवेदना, भावबोध एवं काव्य संस्कार पर इसका गहन प्रभाव है। इस निबंध में रामधारी सिंह दिनकर के मौलिक अखंड रूप की झलक मिलती है, जो प्रायः ओट एवं धुंधलके में रहती आई है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने अर्धनारीश्वर के लेखक परिचय रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जाना है। अगले वीडियो में हम अर्धनारीश्वर चैप्टर को पूरा लाइन बाय लाइन समझेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करके कमेंट करेंगे तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। हम जल्द ही एक नए सेशन के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।